हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मणिपाल का हॉस्टल बुकिंग प्रोसेस के ऊपर और इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो, तभी तुम अप्लाई कर सकते हो हॉस्टल बुकिंग के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग द एडमिशंस बाय पेइंग द कोर्स फी। जब तुम कंप्लीट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, उसके बाद ही तुम्हारे पास लिंक आने वाला है हॉस्टल बुकिंग का। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, देख लो। ठीक है, एप्लीकेंट्स एंड पेरेंट्स आर एडवाइज टू कीप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ठीक है, ये सब अच्छे से देख लो। प्रोसेस देखोगे, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बताता हूँ मैं। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शंस होगा जनरेट ओटीपी, उस पर क्लिक करना है। फिर तुम्हें यहाँ पे रूम दिख रहा होगा, अप्लाई रूम पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मेंशन है, देख लो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट करने का तरीका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या, इफ़ ऑनलाइन फेल प्लीज़ वेट करना, या फिर तुम्हें कॉन्टैक्ट करना अपने बैंक से। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस स्टूडेंट विल रिसीव द हॉस्टल अलॉटमेंट कन्फर्मेशंस बाय ईमेल। देखो, अब कुछ भी होने वाला है ना, जब तुम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे ना, सारा अपडेट तुम्हें ईमेल पे आएगा, चाहे ओरिएंटेशन क्लासेस का हो या फिर हॉस्टल का हो। जस्ट एक बार अपने ईमेल को चेक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, इसे अच्छे से देख लो। यहाँ पे क्या है ना, जब तुम पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, वेबसाइट स्लो अपडेट लेता है, तुम्हें यहाँ पे वेट करना होगा। बैंक का सर्वर के कारण से भी, किसी भी कारण से ना, वहाँ अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 48 आवर का मिनिमम वेट करना है। अगर कोई ऐसा है ना, लाइक एक बार पेमेंट कर दियो, अपडेट नहीं हो रहा, हरी अप में फिर से पेमेंट कर दियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए मेंशन है, देख लो। इन केस, वेट, देखो, इन केस ऑफ एनी डुप्लीकेट और एक्सेस पेमेंट द अमाउंट विल एडजस्ट और रिफंड एज पर द एप्लीकेशन प्रोसेस। प्लीज कीप योर ट्रांजेक्शन्स आईडी और रेफरेंस नंबर सेव फॉर द फर्दर सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राउंड 1, ठीक है, इससे पहले राउंड 1 होता था, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू। इस बार देखोगे जेई से भी एडमिशन हुआ है, उसके लिए यहाँ पे राउंड 1 गिवन है। राउंड 1 में बेसिकली है क्या, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, रैंक तुम्हारा 1 से लेकर के 1 to 00, मतलब 1200 तक है ना। तुम्हें डेट दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ऑल एप्लीकेंट एडमिटेड बेस्ड अपॉन द जेई CRL रैंक। उसके बाद देखो MET रैंक, क्या है यहाँ पे, MET रैंक। ठीक है, कितना से कितना यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, देख लो। उसके बाद MET रैंक 6000 तक है। तुम्हें यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, इस डेट को याद रखना, इसी डेट पे तुम्हारे पास लिंक आने वाला है। जो भी होगा, पहले भी आता है, तुम्हें ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखो MET रैंक 6 से अबव देखोगे, मतलब 6000 से अबव देखोगे, 22 जून के बाद आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देख लो राउंड 2 का देखोगे ना, यहाँ पे दिख रहा है 29 जून के ऑनवर्ड होने वाला है। राउंड 3 का देख लो, यहाँ पे 7 जून के बाद ऑनवर्ड होने वाला है। अब यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे दिख रहा हो किस तरह का तुम्हें हॉस्टल्स चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, डिलक्स डबल अटैच बाथ, इसका यहाँ पे दिख रहा हो, देखो यहाँ पे क्या है, एनुअल हॉस्टल्स फैसिलिटीज फी, इलेक्ट्रिसिटी एडवांस, हॉस्टल डिपॉजिट और मेस फी, सारा इंक्लूड। टोटल देखोगे अप्रॉक्स 2 लाख तुम्हारा यहाँ पे पड़ रहा है। उसके बाद डबल अटैच बाथ का भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो बाकी। ठीक है, डबल अटैच बोथ AC तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे भी देख लो। बाकी सब यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, क्या फी लग रहा है यहाँ पे अच्छे से देख लो। ठीक है, ये रहा AC वाला, ये रहा नॉन AC वाला। नॉन AC वाला का भी दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से देख लो। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हॉस्टल्स, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ। हॉस्टल्स फी एंड अदर्स अलाइंड चार्जेस टू बी पे ओनली थ्रू पेमेंट गेटवे प्रोवाइडेड द हॉस्टल्स अलॉटमेंट लिंक। तुम्हें वो ईमेल पे मिल जाएगा। ज्वाइनिंग वन ऑफ द मेस और फूड कोर्ट इज मैंडेटरी है तुम्हारा। ठीक है, फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद 3rd नंबर पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसे अच्छे से बताता हूँ। क्या है यहाँ पे, इन केस ऑफ चेंज ऑफ कैंपस ड्यू टू अपग्रेडेशन अलॉटमेंट ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ रूम इज नॉट इंश्योर। किसी बच्चे का, भैया तो मैं तो बैंगलोर कैंपस का हॉस्टल फी पे किया हूँ, अब क्या होगा, मुझे तो मेन कैंपस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, अब 4th नंबर पे यहाँ पे दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सब्सिक्वेंट ईयर में तुम्हें लाइक अलॉटमेंट होगा हॉस्टल का, डिपेंड करेगा कितने सीट यहाँ पे अवेलेबल है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, हॉस्टल में कैसा तुम्हारा डिसिप्लिन है, उसके बेसिस पे ही तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिफंड पॉलिसी। हॉस्टल फी भी रिफंड हो रहा है। ठीक है, हॉस्टल फी लाइक कैसा है ना, किसी पेरेंट्स का ऐसा होता है, मेरी गर्ल्स कैंडिडेट है, मैं इसे बाहर से PG में नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे हॉस्टल ही चाहिए। उस केस में ना, अगर पेरेंट्स चाहें तो हॉस्टल ही बुक कर सकते हैं, ये रिफंड हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ लेना है। शायद यहाँ पे मैं हॉस्टल बुकिंग के ऊपर अच्छे से बता दिया हूँ। ठीक है, राउंड 1 देखोगे चल रहा है अभी, इसके बाद राउंड 2 देखोगे, यहाँ पे चलने वाला अपडेट आ जाएगा। ठीक है, मैं बता भी दूंगा, अदरवाइज अपने मेल पे भी एक्टिव रहना। ये रहा राउंड 3 भी यहाँ पे दिख रहा होगा, कौन कौन सा डेट है। आई होप यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अपार्ट और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। थैंक यू।